समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में एक स्वस्थ इंसान की पहचान होती है कि उसको अपने टाइम से भूख लगता है। और जब एक इंसान को जो स्वस्थ माना जाता है, अगर उसको भूख लगना बंद हो जाए तो तुरंत हम लोग समझ जाते हैं कि ये अब स्वस्थ नहीं है, ये अस्वस्थ हो चुका है। और हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। जब एक स्वस्थ इंसान को भूख लगना जब बंद हो जाता है तो हम और आप एंजॉय नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते चलो अच्छा हुआ घर में एक आदमी को भूख नहीं लग रहा है, एक महीना राशन बचेगा, ऐसा करके सोचते हैं क्या? हाँ? नहीं, हम लोग खुश नहीं होते हैं। या फिर हम लापरवाह भी नहीं होते हैं। लापरवाही का मतलब अच्छा छोड़ो भूख नहीं लग रहा, बाद में जब लगेगा तो खा लेगा। जब पता है कि ये एक दिन से ये खाना नहीं मांग रहा है, पहले खाता था टाइम से, हम लोग ऐसा नहीं सोचा कभी न कभी खा लेगा। ऐसे करके टाल के लापरवाही से हम उसको उसके हालात में छोड़ तो नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग गंभीरता से लेते हैं। बाप रे, ये सुबह नहीं खाया, दिन में भी नहीं मांगा, रात बीत गया अभी भी नहीं मांग रहा, अगला दिन हो गया है अभी भी खाना नहीं मांग रहा है। अरे बाप रे, ऐसे रहेगा तो ये तो कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है, कैसे भी इसका उपाय करना है। ताकि अच्छा भला स्वस्थ इंसान पहले कितना अच्छा से खाता था, अब खाना नहीं मांग रहा है। तो शारीरिक अवस्था में जब हम भूखे होते हैं तो ना केवल हम समझ पाते हैं कि ये अच्छे लक्षण नहीं है, अर्थात स्वास्थ्य ऐसे हालात में अच्छा नहीं रहेगा। अगर ये ज्यादा समय तक खाना छोड़ देगा, भूख नहीं लगेगा, तो इससे भविष्य इसके स्वास्थ्य का अच्छा नहीं है। ये बात को हम समझते हैं। दूसरा, हम लोग एक और काम करते हैं, छोड़ भी नहीं देते उसको उसके हालात में। हम लोग इलाज करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो ये भी समझ में आ गया ये बीमारी का लक्षण है, और उसके बाद इलाज करते हैं। अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टॉनिक लिखता है, कुछ टाइम से खिलाते हैं पिलाते हैं, और जब भूख उसको नॉर्मल तरीके से लगने लगता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। नहीं, अब ठीक है, अब खा रहा है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो हम सबको बनाने वाले हैं, उन्होंने जब अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में वचन में जब इस बात को कहा, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 6ठा वचन में, कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, धन्य क्यों बोल रहा है? धन्य इसलिए बोल रहा है प्रभु यीशु, क्योंकि उसी ने हम लोगों को बनाया है। वो जानता है कि एक मनुष्य का बच्चा, उसका परिवार का कोई सदस्य को अगर भूख लगना बंद हो जाए तो वो कितना खाना खाता है बताइए? जबरदस्ती वाला थोड़ा सा आधा रोटी खा लेगा, लेकिन उसको तृप्त होने के लिए, अर्थात उसके शरीर के लिए जो आवश्यकता थी उतना नहीं खाएगा, वो तृप्त नहीं होगा। और यही तो समस्या है ना। आप समझिए, आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि आपका बच्चा अगर एक टाइम में 4 रोटी खाता था और अब उसका चौथा हिस्सा, एक रोटी भी नहीं खाता, उसका चौथा हिस्सा खाता है। आप खुश होंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं खुश होंगे? आप इसलिए नहीं खुश होंगे कि आप समझ रहे हैं खा तो रहा है,
लेकिन इससे इसका कुछ नहीं होगा। इसको तृप्त होने के लिए, तृप्त वर्ड का मतलब समझिए, उसकी शरीर की आवश्यकता पूरी होने के लिए वो 4 रोटी खाता तो 4 तो खाना होगा उसको, तभी तृप्त होगा या फिर उसकी आवश्यकता पूरी होगी। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त होंगे, अर्थात वो जरूरत जितना है उतना खाएंगे। आज एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच है, मसीह समाज के अंदर में वाटर रोटी से 1/4 रोटी को खाकर तृप्ति जैसा अनुभव करते हैं, नाटक करते हैं मसीही लोग। हालांकि खुद अपने शरीर के लिए कम से कम दिन में 3 बार तो खाते ही खाते हैं, तृप्त होने तक खाते हैं। आधा रोटी भी नहीं खाते, तृप्त होने तक खाते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा शरीर मांग रहा है। खाते हैं और जी रहे हैं सब। प्रभु यीशु मसीह ने तृप्त होने का जो शब्द इस्तेमाल किया है, आप तृप्त के जगह आप अगर ये कह दें, यीशु मसीह कहना चाहते हो, धन्य हो तुम जब तुमको इतना भूख लगने लगे आत्मिक रोटी के लिए कि तुम पेट भर के खाओ जितना तुमको जरूरत है, तभी तुम धन्य होगे, तभी तुमको आशीष है, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे प्यारो, आज मसीह समाज में मैंने जब से जन्म लिया है, तब से मैं एक बड़ी ही अजीब बात को देखता हूँ। जो वास्तविकता को मैंने देखा है वो यह देखा है, लगभग एक बड़ी संख्या में मसीही लोग शारीरिक भोजन तृप्त होने तक खाते हैं, शारीरिक भोजन, लेकिन आत्मिक भोजन के लिए कभी प्रयास नहीं करते तृप्त होने तक के लिए। यानी उनकी जो आवश्यकता जितनी उनको रोज चाहिए, उसके लिए वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते। उसके लिए वो कई सालों से बीमार और भूख नहीं लगती है। वो 1/4 रोटी भी मिल जाता है तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अर्थात मीटिंग होगा तो आधा रोटी खा लेंगे, 1 घंटा वाला नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। बहुत दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक बीमारी से हम मसीह लोग ग्रसित हैं। सबसे पहले हम सबको ये जांचना होगा कि क्या हम समझ भी पा रहे हैं कि हमको क्यों बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम बीमार हैं। कैसे बीमार हो गए? फूड पॉइजनिंग होता है ना, जब बाजार का इधर उधर का खाना खा लो, फूड पॉइजनिंग होता है। और फूड पॉइजनिंग के बाद पेट इतना दर्द होता है कि अच्छा खाना भी खाने का मन नहीं करता। हम लोग सुबह से शाम आत्मिक फूड पॉइजनिंग करते हैं। व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, दुनिया भर की यूट्यूब से देखते हैं इधर उधर की बातों को। बहुत सारे ऐसे मित्र यार हैं हमारे जो खाली फालतू बातें हमारे दिमाग का फूड पॉइजनिंग करके रखते हैं सुबह से शाम। मैंने देखा इस दुनिया में जिन चीजों से फूड पॉइजनिंग होती है संसार में, जैसे सड़क पर ठेला वाला समोसा, ठेला वाला गोलगप्पा, जिस चीज से फूड पॉइजनिंग सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वही भीड़ लगाते हैं लोग। आज आत्मिक जीवन की भी यही हालात है। हर सुबह हम अपने अपने ठेलों के पास चले जाते हैं फूड पॉइजनिंग करने के लिए, और उसके बाद वचन के प्रति तृप्त होने लायक जो भूख जो शरीर में है, बिना खाए लगता है जैसे मर जाएंगे। ऐसा करके कभी नहीं हो रहा हम लोग को। किसी का महीना, किसी का सालों साल
एक झूठ में बीत गया कि हम मसीह हैं। लेकिन मसीह का मतलब है नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब है वो नया व्यक्ति है, नया स्वास्थ्य है। उसको नए तरीके से भूख लगनी चाहिए, नए तरीके से प्यास लगनी चाहिए, लेकिन उसको कुछ नहीं लगता है अपने से। वो तो ऐसा है जैसे बीमार व्यक्ति को आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। अगर आप बोल दीजिए एक बार भी अच्छा मत खाओ, तुरंत खुश हो जाए, हाँ ठीक है, हमको सोने दो, हमको सोने दो, हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो डिस्टर्ब हो रहा है भोजन से। बहुत सारे मसीह लोग इन दिनों वचन सीखने में ही 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग बहुत भयानक रीति से आत्मिक रूप से फैला हुआ है। मेरे प्यारों, आपको क्या लगता है अगर हम लोग पहले इन फालतू फूड पॉइजनिंग वाले फूड को अपने जिंदगी से हटाना नहीं चाहते हैं तो आपका भूख लगना आत्मिक रूप से शुरुआत ही नहीं होगा। आप देख लिए करके अपने जिंदगी में, आप हर दिन देख रहे हैं करके, हर दिन का मीटिंग आपको नहीं बदल पा रहा है। आप देख रहे हैं, आप YouTube में मैं नोट्स लगा देता हूँ, वीडियो लगा देता हूँ, फिर भी फूड पॉइजनिंग की वजह से वो आपके बॉडी पे काम ही नहीं कर रहा। आपकी बॉडी पे आपको भूख नहीं लग रहा है, स्वतः से आप पागल नहीं हो रहे वचन के प्रति। आपकी आत्मिक तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए जितनी मात्रा में चाहिए था वचन, जितनी ज्यादा मात्रा में चाहिए था, जितनी आवश्यकता थी, उतनी भूख नहीं लग रही है आज तक। इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अ शेमफुल, डिस्ग्रेसफुल। ये बहुत दुख है हम मसीहों के ऊपर में कि हमारा मसीहा खोज रहा है सुबह से शाम ऐसे बच्चों को जो फूड पॉइजनिंग से ग्रसित नहीं है, जिनको भूख लगती हो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लेकर बैठा हूं, 66 पुस्तकों में भर के रखा हूं ताकि तुमको खिला खिला कर तुम्हारे अतड़ियों में भर दूं और तुमको मधु सा मीठा लगे, तुम मेरे लिए गवाह बन सकते थे। लेकिन तुमको तो ठेला वाला ही खाना है, तुमको तो फूड पॉइजनिंग करना है। तुमने आत्मिक स्वास्थ्य को गलत लोगों के साथ समय बिताकर फालतू बात कर करके अपने दिमाग का फूड पॉइजनिंग करके रखा है। सुबह से शाम YouTube, सोशल मीडिया में अपना दिमाग का फूड पॉइजनिंग करके रखते हो और यही वजह है कि तुम्हारा आत्मिक हेल्थ ठीक नहीं है। तुमको पहले इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने दुनिया का बेस्ट भोजन भी परोस दिया जाए ना, तुम वही करोगे जो वो इंसान करता है जिसका पेट भरा हो और उसके सामने एक से एक भोजन लगा दो, वो खाली चटकारे लेगा, खाएगा कितने, पूरा प्लेट को लास्ट में स्लाइड कर देगा और चला जाएगा पार्टी। हम लोग भी यही कर रहे थे, तुम भी यही कर रहे हो, तुम लोग भी वही कर रहे हो। शाम की मीटिंग में बैठे हो 10 बजे 10 से 11, एक से एक वचन परोसा जाता है, सब में से चाट लिए, सुबह तक प्लेट को साइड कर देते हो और अपनी मर्जी का जिंदगी जीते हो। रात के 10 बजे फिर आते हो फिर से चखने के लिए। ऐसे नहीं ठीक होता। ईमानदार बनो। शरीर को बचाने के लिए जब डॉक्टर लिखता है तुमको, तुम क्या हाल में कुछ ऐसा कुछ खाए थे? हाँ, हम वहां पे समोसा खा लिए थे, डॉक्टर बोला इसीलिए हुआ है, मत खाना अभी कुछ दिन। जो दवा लिख रहा है उसको तुम यूज करो, कायदे से रहो, अच्छे से रहो, सही भोजन खाओ, घर का खाओ, फ्रेश खाना खाओ। धीरे धीरे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और आगे से ध्यान रखना, फूड पॉइजनिंग से बचना, तुम्हारा भूख ठीक रहेगा, तुम अच्छे से खाने लगोगे, तुम ठीक हो जाओगे। हालेलुया। आज ईमानदारी से एक निर्णय लीजिए, जांचिए, अपने आप के लिए पूछिए कि क्या मुझे फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गया है।
है कि भूख नहीं लगता है आत्मिक नीति से, खुद से बाइबल के पन्नों को पलट कर खोजने का, ऐसा करके भूख नहीं लगता कि खुद से खोजूं उसमें क्या रखा है। तो मतलब है कुछ गड़बड़ हो गया है। और शरीर में जब हम बीमार होते हैं तो हम पकड़ लेते हैं बीमारी है और दूसरा इलाज करते हैं। मैं तो आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, आज अगर पकड़ लिए हैं तो आज ही इलाज भी कीजिए, ताकि जल्द से जल्द, कम से कम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हम लोग धन्य लोग बन जाए, तृप्त लोग बन जाए। खूब सारा आत्मिक भोजन आने वाले हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें प्रभु से। हे प्रभु, मुझे आपके वचन की भूख और प्यास होने के लिए मैं प्रार्थना करती रही, मैं प्रार्थना करते रहा, लेकिन अब समझ में आया सबसे पहले तो मुझे उन कामों को छोड़ना होगा जिस वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। अभी तो प्रभु आप आशीष देंगे, क्योंकि एक तरफ मैं फूड पॉइजनिंग करते रहो अपना दिमाग का, और दूसरी तरफ प्रभु आपको बोलूं भूख बढ़ा दे, ऐसे नहीं होता है। आज ईमानदारी से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम सबको एक बार फिर से नए तरीके, नए आत्मिक स्वास्थ्य के द्वारा अपनी सेवा के लिए तैयार करने जा रहा है।